जय हिंद साथियों, मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास यादव यूपी पुलिस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, आपकी तैयारी भी प्रॉपर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल की एग्ज़ाम चल रही है और एग्ज़ाम कुछ शिफ्टों के हो चुके हैं और अभी कुछ शिफ्ट के एग्ज़ाम बाकी हैं। तो मेरे सभी साथी जिनका पेपर कंडक्ट हो चुका है, जो पेपर दे चुके हैं, उनका ये कहना है कि सर हम फिजिकल की तैयारी शुरू करें कि अभी शुरू नहीं करें तैयारी? कितने मार्क्स होने चाहिए कि हम अपनी तैयारी फिजिकल के लिए शुरू कर दें? तो मैं आपको पहले ही बता दिया था कि फिजिकल आरपीएफ कांस्टेबल का थोड़ा टफ होता है। इसमें हाई जंप, लॉन्ग जंप और रनिंग भी होती है। तो आपको फिजिकल अपनी शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है? आपको फिजिकल अपनी शुरू कर देनी चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि ये मेरे लिए सेफ स्कोर होगा, मेरे अच्छे मार्क्स हैं, मैंने अच्छे मार्क्स किए हैं, ठीक है? मेरा पेपर अच्छा गया है, तो आपको रनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से नहीं करेंगे फिजिकल, तो बहुत समय आपको नहीं मिलता है लास्ट में, फिर आप रनिंग में रह जाते हैं। क्योंकि फिजिकल टफ होता है, आप भी जानते हैं, वो हर अभ्यर्थी जानता है जो आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी करता है, ठीक है? तो आपको तैयारी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फिजिकल की करनी है। क्योंकि अगर आप नहीं करते हैं, तो फिजिकल में अगर आउट होते हैं, तो फिर आपका मेहनत बर्बाद हो जाता है, जो आपने लगातार 1 साल से 2 साल से वेट कर रहे थे आरपीएफ कांस्टेबल के लिए और आप तैयारी बेहतर तरीके से किए, आपके अच्छे मार्क्स आए और आप फिजिकल से बाहर हो गए तो। क्योंकि फिजिकल टफ होता है, इस चीज़ को आप जान लीजिए। तो आपको रनिंग पहले स्टार्ट कर देनी चाहिए। एक और है मेरे सभी साथियों का कि सर सेफ स्कोर क्या होगा? ठीक है? जो डीबीपीएसटी के लिए एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है? तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जैसे कि 2019 में जो वैकेंसीज़ थी, वो भी मेल के लिए 4500 के आस-पास वैकेंसीज़ थी और 2024 की जो वैकेंसीज़ है, इसमें भी 4200 प्लस के आस-पास वैकेंसीज़ है। तो वैकेंसीज़ में डिफरेंस 250-300 के आस-पास वैकेंसीज़ की है, सीट की है। लेकिन जो कट ऑफ प्रीवियस ईयर में गया था, वो लगभग जहाँ तक मुझे वो याद है कि 85 प्लस ही गया था, ठीक है? 85-90 के आस-पास कट ऑफ गया था, मतलब वह उस बार जो है वो कैटेगरी वाइज़ बँटा हुआ था, जैसे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ई, ग्रुप एफ इस तरीके से। और पहले उसमें आरपीएफ और आरपीएस सब भी होता था, लेकिन इस बार सिर्फ़ आरपीएफ की वैकेंसी है, ठीक है? इसमें कैटेगराइज़ नहीं किया गया है कि आरपीएस सब की है कि आरपीएफ की है। और इस पर ग्रुपिंग नहीं है, ठीक है? इस पर ग्रुपिंग नहीं है, ए, बी, सी, डी, ई, एफ ऐसे करके ग्रुपिंग नहीं है। तो उस बार भी कई शिफ्ट में पेपर हुआ था और इस बार भी कई शिफ्ट में पेपर हो रहा है, ठीक है? तो नॉर्मलाइज़ेशन का भी इफ़ेक्ट पड़ता है। जब कई शिफ्टों में पेपर होता है, तो वहाँ नॉर्मलाइज़ेशन का इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आपको तैयारी शुरू करनी है फिजिकल की। अगर आपके मेरे अकॉर्डिंग जो एक्सपेक्टेशन है, ठीक है? अगर आपके 80 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो, ठीक है? 2 नंबर 3 नंबर प्लस माइनस हो सकते हैं, 2 नंबर 3 नंबर प्लस माइनस हो सकते हैं। अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं, तो आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। किसी भी प्रकार से लापरवाही बरतनी नहीं है आपको। अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं, तो आप बिल्कुल तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है? अगर एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, मैं ये लगभग जनरल की बात करता हूँ कि अगर आपके 80 प्लस 2-3 मार्क्स प्लस माइनस हो सकते हैं और उसी उसी तरीके से आप ओबीसी के हैं तो कुछ मार्क्स कम कर सकते हैं। लेकिन आरपीएफ कांस्टेबल में ओबीसी और जनरल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। कहीं-कहीं के तो किसी ग्रुप के तो ओबीसी की ज़्यादा कट ऑफ गया था जनरल की अपेक्षा, ठीक है? तो बहुत इफ़ेक्ट नहीं देखने के लिए मिलता है इसमें डिफरेंस। तो आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए डीबीपीएसटी की, मीन्स रनिंग की, क्योंकि फिजिकल का लेवल जो होता है वो बेहतर होता है बिल्कुल। लेवल जो होता है बिल्कुल टफ लेवल का होता है। ऐसा नहीं कि आसान है, आप जाके दौड़ लिए 10 दिन तो दौड़ में आप 10 दिन दौड़ने के बाद आप या 10 दिन फिजिकल करने के बाद आप फिजिकल क्वालीफाई कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। आपको मेहनत करना पड़ेगा कुछ दिन तक। महीने 2 महीने आपको लगातार मेहनत करना पड़ता है, तब आपका ये फिजिकल क्वालीफाई कर पाते हैं आप आरपीएफ की, ठीक है? तो आपको अब तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। कुछ मेरे सभी साथियों का कहना ये भी था कि सर क्या आरपीएफ कांस्टेबल बेहतर होगा कि यूपी कांस्टेबल बेहतर होगा? तो मैं आपको बता दूँ कि आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी चॉइस क्या है? ठीक है? आप किसमें खुश रह सकते हैं, किस जॉब को कर कर। अगर आप घर के नज़दीक रहना चाहते हैं, तो आप यूपी पुलिस कांस्टेबल जॉइन कर सकते हैं। और उसके बाद अगर थोड़े से सैलरी में डिफ़रेंस देख कर के आप अगर जॉइन करना चाहते हैं, तो आप आरपीएफ को कर सकते हैं। आरपीएफ में और भी सुविधाएँ मिलती हैं, जैसे आपके बच्चों को मिलता है सुविधाएँ उसमें, पढ़ने के लिए उनको अलाउंस मिलता है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आरपीएफ कांस्टेबल में मिलती हैं।
उसमें थोड़े से और बेहतर सुविधाएँ होती हैं और हमारे यूपी कांस्टेबल में भी बेहतर सुविधाएँ होती हैं। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ सुविधाएँ नहीं होती, हम अपने घर के नज़दीक थोड़े होते हैं, जबकि आरपीएफ कांस्टेबल में थोड़े घर के दूर होते हैं। उसके बाद इसमें जो है, जो आरपीएफ कांस्टेबल है वो जैसे स्टेशनों की ड्यूटी होती है और आपका जो है पब्लिक में भी ड्यूटी होती है। तो ये सब चीज़ें डिफरेंस होती हैं, आपकी चॉइस के ऊपर है कि आप कौन-सी वैकेंसीज़ को चॉइस करते हैं, आपकी क्या इच्छा है, अब उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो दोनों बेस्ट है, अलाउंसेस थोड़े से ज़्यादा हैं आरपीएफ कांस्टेबल में एज़ कम्पेयर टू यूपी पुलिस कांस्टेबल, ठीक है? तो आपको अपनी फिजिकल की तैयारी, अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं, तो शुरू कर देनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है? आई होप आप बेहतर समझे होंगे और भी कोई अपडेट होता है आरपीएफ कांस्टेबल से संबंधित, तो आपको ज़रूर अवगत कराने का पूरा प्रयास करूँगा। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए।